मध्य प्रदेश पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल जिसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर था। वो ड्राइवर इस लेडी कांस्टेबल से प्यार करता था, इसीलिए उनके पिता से उसका हाथ मांगने के लिए पूरी बात बताकर कि मैं इससे प्यार करता हूं, मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, मुझको आपकी बेटी से प्यार है, मोहब्बत है, उसको भी मुझसे प्यार है, लिहाजा हम दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन पिता ने देखा दोनों की जो प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उससे तिलमिलाए इस प्रेमी करण ने पहले अपनी महिला जो लेडी कांस्टेबल है, प्रेमिका है, उनकी पैर में गोली मारी, उसके बाद खुद के पेट में गोली मारी। दोनों का ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टरों के पास एडमिट हुए, किसी तरह डॉक्टर ने दोनों को सकुशल बचा लिया, दोनों की जान बच गई। लेकिन फिर प्रेमी जो करण है उसको गोली मारने के जुर्म में सजा हुई, जेल हुई। अभी 2024 में लगभग 4 साल के बाद वो जेल से बाहर आता है। आते ही सबसे पहले अपनी जो प्रेमिका इंस्पेक्टर है उसको ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसको लोगों द्वारा, उसके सूत्र हैं, उनसे ये मालूम चलता है कि लेडी कांस्टेबल का अब अपने ही डिपार्ट के एक सब इंस्पेक्टर दिबांकर गौतम के साथ बहुत नजदीकियां हैं। अक्सर दोनों साथ रहते हैं, दोनों को साथ देखा जाता है, दोनों बहुत क्लोज हैं। इस बात से तिलमिलाकर फौरन सीधे उसने लेडी कांस्टेबल से संपर्क किया, उसके पास पहुंचा, उसको बाकायदा पिछली बातें बताकर बहुत देर तक बातें होने के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ माहौल बनाकर अपनी ही प्रेमिका से इंस्पेक्टर को एक सुनसान जगह पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। उसके बाद सीधे दोनों ने, प्रेमिका और इस पूर्व प्रेमी ने, करण ने, उस सब इंस्पेक्टर की एक बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि लगभग 20 फीट उनकी जो बॉडी है हवा में उछलती है, फिर नीचे गिरती है। उसके बाद ये दोनों कातिल हैं, यही नहीं रुके, इन्होंने उनकी बॉडी को फिर से टक्कर मारी। इस बार उनकी जो बॉडी है कार में फंस गई। लगभग 100 मीटर तक रगड़ने के बाद उनकी जो बॉडी है कार से अलग होती है। उसके बाद थोड़ी देर में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और ये दोनों कार लेकर सीधे वहां से फरार हो जाते हैं। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इतनी बड़ी घटना घटी। जो घटना है ये मध्य प्रदेश पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी की है। पल्लवी सोलंकी की अब से 4 साल पहले एक ड्राइवर से मुलाकात हुई थी। ड्राइवर के मुलाकात के बाद दोनों की जो फोन की शेयरिंग हो जाती है, दोनों नंबर शेयर करते हैं, बातचीत होती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत का जो सिलसिला है एक प्रेम में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। दोनों के बीच जब इश्क हो चुका था, दोनों प्रेम संबंध में थे और धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो प्रेम संबंध है लगातार आगे बढ़ रहे थे। दोनों की नजदीकियां हैं एकदम गहरी होती जा रही थी। इसी बीच प्रेमी जो करण है उसने कहा क्यों ना हम दोनों शादी कर लें जिससे ताउम्र एक साथ रह सकें और ये प्रेम का सिलसिला है हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाए। इसीलिए शादी की बात को लेकर वो अपनी प्रेम का जो पल्लवी सोलंकी लेडी कांस्टेबल है उसके पिता के पास पहुंचता है। पिता उसको बैठाते हैं, पूरी बात उसकी ध्यान से सुनते हैं। ये पूरी अपनी प्रेम कहानी है, जो प्रेम गाथा है, जो पल्लवी सोलंकी लेडी कांस्टेबल के पिता को बताता है। पिता आखिर पिता होता है, उसने पूरी बारीकी से इसको देखा, इसकी बातों को सुना, इसको परखा, जांचा। उनको लगा कि ये रिश्ता शायद उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये प्रेम संबंध वाला जज्बात है, बहुत जल्द इसका बहुत दुखद अंत भी हो सकता है। उनकी बेटी का जो भविष्य है इसके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को मोहर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल इस रिश्ते को बनाने में सीधे तौर पर मना कर दी। उनके मना करने के बाद जो प्रेमी करण है वहां से चला आता है, लेकिन इसके अंदर एक गुस्सा, एक ज्वाला धधक पड़ती है। इसने अपनी प्रेमिका से शिकायत की तो प्रेमिका ने कहा कोई नहीं, थोड़ा देर रुको, एक बार फिर कोशिश करेंगे, हो सकता है इस बार पिताजी मान जाए। अब कुछ दिन बीते, दोनों का जो प्रेम है गहरा हो रहा था, दोनों मुलाकातें होती, दोनों की लंबी फोन पर बातें होती। कुछ वक्त के बाद ये जो महिला कांस्टेबल है इनके पिता ने उनका रिश्ता एक कहीं और पक्का कर दिया। लड़के की देखभाल हो गई, लड़के वालों को ये पल्लवी सोलंकी महिला कांस्टेबल पसंद आ जाती है। इनके पिता को वो लड़का है पसंद आता है। लेकिन जब यही खबर इस प्रेमी करण को मिलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके अंदर एक ज्वाला धधक पड़ती है। सीधे फिर एक थोड़े दिनों के बाद सीधे लेडी कांस्टेबल से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो लेडी कांस्टेबल कहती है भागना ठीक नहीं है, इसमें बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, समाज में बुराई होगी। अब मैं क्या करूं, मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं उनके आगे मजबूर हूं। ऐसी बातें सुनकर जो करण है अपने साथ लाए हुए कट्टे से सबसे पहले एक गोली प्रेमिका के पैर में मारता है, उसके बाद दूसरी जो गोली है अपने पेट में मारता है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। किसी तरह लोग दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करते हैं।
कुछ दिनों के बाद दोनों लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोनों को कोई प्रकार की अब दिक्कत ना थी, दोनों ठीक हो चुके थे। लेकिन प्रेमी करण को प्रेमिका के गोली मारने के आरोप में अब जेल होती है, सजा होती है, कोर्ट उनको सजा सुनाता है, इसको सीधे जेल भेजा जाता है। अभी 4 साल के बाद ये जो प्रेमी करण है ये जेल से छूटता है। इधर पल्लवी सोलंकी है, अपनी जो नौकरी है पूरी ईमानदारी से कर रही थी, ईमानदारी से मिल रही थी। उसी के डिपार्ट रहने वाले सब इंस्पेक्टर दीपांकर जो गौतम होते हैं, दीपांकर गौतम के काफी नजदीक थी, दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों के साथ अक्सर समय गुजारते, क्लोज नजदीकियां थी। और आमतौर पर साथ काम करने के दौरान नजदीकियां हो जाती हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत हो। लेकिन करण जब जेल से छूटा तो सबसे पहले इसने अपनी प्रेमिका को खोजना शुरू किया, कहाँ पोस्टिंग है। सूत्र लगाते लगाते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। इसको मालूम चलता है कि राजगढ़ में तैनात है और उसकी एक अपने साथ काम करने वाले सब इंस्पेक्टर उसके ही डिपार्ट के दीपांकर गौतम के साथ बहुत नजदीकियां हैं, प्रेम संबंध है। यही बात उसको अंदर से खाई जाती है, उसको पागल कर देती है। एक बार फिर वो ज्वाला है उसके अंदर भभक उठती है। अब वो सीधे सीधे नंबर के लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, प्रेमिका तक पहुंचता है, उससे बातें करता है, दोनों का मिलने का समय मुकर्रर होता है, बातें करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी सब इंस्पेक्टर जो एसआई है उसके साथ क्या नजदीकियां है, क्या रिश्ता है। वो साफ मना करती है, ये तिलमिलाता है, फिर पुरानी कुछ बातों का हवाला देता है, कुछ धमकियां देता है। उसके बाद दोनों में किसी तरह ट्यूनिंग बनती है। दोनों जो प्रेमिका है वो पूर्व प्रेमी करण का साथ देती है। फिर वो कहता है कि तुमको अपने प्रेमी को बुलाकर रोड पर बुलाना होगा, उसको सीधे अपनी कार से टक्कर मार कर उड़ाना होगा, हम लोग वहां से भाग जाएंगे और वहां बुलाएंगे जहां कोई सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो। चूंकि प्रेमिका पुलिस में थी तो उसको कानून की अच्छे से जानकारी थी। उसने कहा ठीक है, वो राजी, किसी तरह राजी होती है, उसको किसी तरह कोई हवाला देकर पिछली बातों का उसको राजी कर लेता है और सीधे जो प्रेमिका है उससे ही सब इंस्पेक्टर को फोन कराता है। इधर सब इंस्पेक्टर अपने थाने में किसी ड्यूटी के सिलसिले में, केस के सिलसिले में बैठे थे, आपस में सिपाहियों से डिस्कस कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है। फोन देखते हैं, उसमें पल्लवी सोलंकी का फोन होता है, फौरन पिक करते हैं। वो कहती है बहुत जरूरी काम है, एक घटना घट गई, आपको सीधे पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे बढ़कर भारत पेट्रोलियम के आगे मोड़ पे आना है। चूंकि पल्लवी सोलंकी उनके ही डिपार्ट की महिला पुलिस का फोन था, फौरन उन्होंने अपनी जो बाइक है स्टार्ट की, सीधे बाइक लेकर बताई हुई जगह पहुंचते हैं। वहां पहले से ही ये दोनों प्रेमिका और प्रेमी दोनों i20 कार से ये वहां खड़े होते हैं। जैसे ही दीपांकर की बाइक उस मोड़ पे आती है, पूरी स्पीड से कार को खींचकर उनको पहचान कर यूनिफॉर्म देखकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारते हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरे 20 से 25 फीट सब इंस्पेक्टर की जो बॉडी है हवा में उछलती है, फिर नीचे गिरती है। उसके बाद ये दोनों यही नहीं रुकते हैं, दोनों कातिल पूरी स्पीड से कार को रिवर्स लेकर उनकी बॉडी में फिर से टक्कर मारते हैं। इस बार उनकी जो बॉडी है कार में फंस जाती है। उसको लगभग 100 मीटर तक ये निर्दयी क्रूर प्रेमिका, ये हत्यारे, ये दोनों उनकी बॉडी को लगभग 100 मीटर तक कार के साथ खींचते हैं। 100 मीटर जाने के बाद उनकी बॉडी की हालत बहुत खराब हो जाती है, उनकी बहिं तड़प तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोनों कार को लेकर सीधे वहां से फरार हो जाते हैं। इधर आसपास के लोग जो घटना को देखते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुम जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चूंकि मामला एक पुलिस वाले का था, फौरन लोग दौड़ के पहुंचे, उनको उठाया, अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे पुलिस स्टेशन जाते हैं, दूसरे थाने जाकर। इनको मालूम था कि लोगों ने देख लिया है, कैमरे भी लगे हुए हैं इस इलाके में, इसलिए दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर सीधे दोनों अपने आप को सरेंडर करते हैं। और जैसे ही उन्होंने सब इंस्पेक्टर के कत्ल की बात बताई, सीधे तौर पर जो पुलिस वाले हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक महिला लेडी कांस्टेबल अपने ही डिपार्ट के सब इंस्पेक्टर का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर सकती है। उसके बाद दोनों जो कातिल हैं इनके खिलाफ कानून के तहत, विधि के तहत गंभीर अपराध मानते हुए अभियोजन पंजीकृत करते गंभीर धाराओं में इनको सीधे जेल भेजा जाता है। उधर उनकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम कराने के बाद सीधे दीपांकर गौतम के घर पे शिवपुरी के रहने वाले थे, वहां भेजी जाती है। 2012 से पहले ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में तैनात थे, कांस्टेबल थे, लेकिन 12 में वहां नौकरी छोड़ने के बाद ये मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई बनते हैं। बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे, घर में खुशहाली थी, लेकिन घटना ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। और लोगों ने कहा कि लव ट्रायंगल की ये कहानी के तौर पर एक व्यक्ति की जान लेकर